जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों की सफलता में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज का जो वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए है। जो बच्चे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब पेरेंट्स को क्या करना है, आज का वीडियो उस पे है। तो चलिए जानते हैं। दो काम पेरेंट्स को करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे का वाई क्लियर करना है। सैनिक स्कूल में जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स बहुत ही स्टडी करते हैं, पेरेंट्स बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो वो क्यों करा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो क्लैरिटी आपके अंदर आई है कि मुझे सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को क्यों एडमिशन कराना है, तो वही क्लैरिटी अपने बच्चे को भी दे। क्योंकि जिस दिन आपने बच्चे को यह क्लैरिटी दे दी कि सैनिक स्कूल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उस दिन आपको उसको पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आप अपने बच्चे के डिसिप्लिन में काम करें। सुबह उसको उठाना है, फिर उसको एक्सरसाइज करवानी है, फिर उसको पढ़ाना है, फिर उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में वही बच्चे सफल हैं जिनके पेरेंट्स उन पे मेहनत कर रहे हैं। तो दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बच्चे का वाई क्लियर करना है कि वो इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहा है। दूसरा, आपको बच्चे के डिसिप्लिन में ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। आजकल के घरों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल में लगे हुए हैं, वो टीवी देख रहे हैं, कभी कभी झगड़ा भी कर रहे हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान देना है कि वो बच्चों को एक शांत वातावरण दे। जब भी बच्चा स्कूल से आए या कोचिंग से आए, तो इस चीज का ध्यान देना है कि उस बच्चे को एक शांत वातावरण मिले जहां पर वो बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। अगर बच्चा ये देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स तो मोबाइल फोन देख रहे हैं या मेरे पेरेंट्स तो टीवी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान भी भटकेगा। और हमें वो पेरेंट नहीं बनना है कि हम तो मोबाइल देख रहे हैं, हम तो टीवी देख रहे हैं और हम बच्चे से कह रहे हैं कि जाओ पढ़ाई करो। तो बच्चे का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं डेविएट होगा। दूसरी चीज ये है कि आप हमेशा बच्चे को मोटिवेट करें। देखिए, पूरी दुनिया तो कह ही रही है कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बच्चा स्कूल में जाता है, वो लोगों से मिलता है और कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन तो हर जगह है। लेकिन घर में जब बच्चा आए तो आपको उसको कहना है कि हाँ, तू ही करेगा, तू ही कर सकता है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना ये किसका काम है? ये पेरेंट्स का काम है। तीसरी चीज, आप वीकली गोल्स अपने बच्चे के लिए सेट करें। ठीक है, कि आप बच्चे के लिए एक लिस्ट बनाएं जहां पर आपने उसको सोमवार से लेकर शनिवार तक का एक आपने रूटीन बनाया, और जब वो बच्चा पूरा रूटीन को फॉलो कर ले तो संडे को आप उसको घुमाने लेके जाएं। तो कहीं ना कहीं आपने एक वीकली गोल सेट बच्चे के लिए किया और बच्चा कहीं ना कहीं उसको फिर फॉलो भी करेगा। देखिए, छोटे छोटे जब हम कदम उठाएंगे तो वही सफलता की ओर हमें लेके जाएगा। There are certain books for सैनिक स्कूल एग्जाम्स। आप जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं, आप उसमें फ़ोन कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि सैनिक स्कूल की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स और कुछ रिफ्रेशर्स हैं जिनका अगर बच्चा उन बुक्स को रेफरेंस पॉइंट से देखेगा और वहाँ से पढ़ाई करना शुरू करेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना सिलेबस भी पूरा करेगा और वो सही गाइडेंस को लेते हुए अपने एग्जाम की तैयारी भी करेगा। तो आपको जो स्क्रीन में नीचे नंबर दिख रहा है, इसमें फ़ोन करें और पूछें कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट पेपर्स। हमें मॉक टेस्ट पेपर्स में भी ध्यान देना है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बुक्स देते हैं, कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, लेकिन उसके बाद क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है? क्या वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा है?
तो ये भी पेरेंट्स को देखना है। आप बच्चा पढ़ाई तो कर ही रहा है, लेकिन उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको उसको एक मॉक टेस्ट पेपर भी देना है। लेट सपोज मंडे टू सैटरडे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो संडे को आप एक टेस्ट पेपर आप दे दीजिए। आजकल ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर ही है। तीसरी चीज, जैसे कि दून ऑफिसर्स एकेडमी रोज आप लोगों के लिए 4 से 6 ऑनलाइन सेशंस लेके आ रहा है, तो इसी तरीके के आपको यूट्यूब चैनल सर्च करने हैं और वहां बच्चों को आपको डाइवर्ट करना है और कहना है कि आप अपनी प्रिपरेशन यहीं से करें। मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल है एक दूसरे शहर में बच्चे को भेज के तैयारी कराना, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको ऐसे चैनल्स को फाइंड आउट करना है और फिर वहां से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। दून ऑफिसर्स एकेडमी में एवरीडे 4 to 6 क्लासेस चलती है, काफी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, तो आप टॉपिक वाइज अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, दिनचर्या का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करता हूं कि एक डेली रूटीन बनाना है। डेली रूटीन जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक प्लान होता है। तो आप एक डेली रूटीन बनाएं प्लस एक वीकली रूटीन बनाएं, और फिर आप 1-2 महीने के बाद जब ये हो जाए तो उसका रिवीजन और आप देखिए कि किस तरीके से आप कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास एक चीज होनी चाहिए जिसको कहते हैं प्लान। अगर आपके पास प्लान है तो तभी तो आप उस चीज में चल पाएंगे ना। तो ये काम करना किसको है? ये काम पेरेंट्स को करना है। देखिए, छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता प्लान किस तरीके से होता है, लेकिन आपको तो पता है। आप तो उसका पूरा दिनचर्या बना सकते हैं और आप उसको पुश करें, उसको हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें कि वो अपने दिनचर्या को फॉलो करे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, धैर्य रखें। कभी कभी होता है कि बच्चा काम नहीं कर पाता, तो उसको आप उसकी पीठ थपथपाइए, बोलें बेटा कोई बात नहीं, करो, आपसे ही होगा, हम आपके साथ हैं। जब हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा, जो एक नॉर्मल बच्चा भी होता है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है। और पेरेंट्स का यही रोल है कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पूरी दुनिया है उनको नेगेटिव करने के लिए, लेकिन पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देना है। आजकल पेरेंट्स में पेशेंस की कमी है। बच्चों के हाफ ईयरली होते हैं, बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं, नंबर कम आते हैं, वो पेरेंट्स पे, वो टीचर्स पे, या फिर वो बच्चों पे अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा। अरे, आपने भी तो क्लास 4th 5th पढ़ी होगी। क्या कोई आज आपसे पूछ रहा है कि आपके क्लास 4th में, क्लास 5th में, क्लास 6th में क्या नंबर थे? वैसे ही हमें अपने बच्चों को भी देखना है और हमें अपने बच्चों के साथ पेशेंस भी रखना है। ठीक है, आज नंबर कम आए, कोई बात नहीं बेटा, तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूं और तू एक दिन अच्छा करेगा। चल, मैं रूटीन सेट करता हूं, मैं एक डेली रूटीन सेट करता हूं और मैं बताता हूं कि किस तरीके से तुझको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की मोटिवेशन की जरूरत है आजकल के बच्चों को, और पेरेंट्स को ही मोटिवेट करना है, बाहर से मोटिवेशन नहीं आएगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है कि पेरेंट्स जाग जाएं। जो भी पेरेंट्स नेगेटिव हैं वो कहीं ना कहीं अपने को देखें, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें और कहीं ना कहीं अपने आप को देख के अपना ही आकलन करें कि कहीं उन्होंने एक घर में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट तो नहीं बनाया है। आज की डेट में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर, और माँ बाप का यह कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को मोटिवेट करें, स्ट्रेस फ्री रखें। स्कूल में स्ट्रेस, यहां स्ट्रेस, वहां स्ट्रेस, तो कहीं ना कहीं आपको ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक है, सहायता
का वातावरण, बच्चे को लगना चाहिए कि यार मुझे जो हेल्प मिलेगी वो अपने पेरेंट्स से ही मिलेगी। बच्चे सफल किस तरीके से होते हैं उसके लिए एक रास्ता बनाएं, उसको लिए प्लान करें और रोज कंसिस्टेंसी के साथ उसको प्रयास भी करें। पेरेंट्स का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काम पेरेंट्स को ही करना है। अब लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि नियमित अभ्यास, आज ही अपने बच्चे के लिए एक डेली रूटीन बनाएं और उसमें आप भी सहयोग करें। लेट सपोज आप बताते हैं, आप एक रूटीन बनाते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, तो आप भी उठें। अगर आप उनसे कहते हैं कि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, तो आप भी करें। अगर आप उनसे कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई करें, तो आप भी करें, आप भी करें। तो मेहनत जो करनी है वो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी करनी है और अपना सपोर्ट हमेशा ही बच्चे पे रखें। बच्चे को भी पता होना चाहिए कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे के लिए एक ढाल होने चाहिए पेरेंट्स, ठीक है? तभी बच्चा निडर और तभी बच्चा कॉन्फिडेंट, तभी बच्चे के जो वॉरियर माइंडसेट है वो डेवलप होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।